ओम श्री गुरुवे नमः। श्री एम के एक और जन्म की हम बात यहाँ पर करेंगे, जिस जन्म में उनकी मुलाकात बुद्ध से हुई थी। उन्हीं के शब्दों में, मेरा जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे ऊंची जात वाले निचली जातियों से भी अधिक नीची मानते थे। मैं उन लोगों में से था जो जाति पाति की चिंता किए बगैर लाशों की देखभाल करते थे और उन्हें जलाते थे। ऊंची जाति हो या नीची जाति, अंततः सभी को राख तो होना ही है। मुझे मूका कहकर बुलाया जाता था, जिसका मतलब होता है गूंगा। 5 वर्ष की आयु तक मैं कभी भी नहीं बोला। प्राचीन वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे मैं मणिकर्णिका घाट पर काम करता था। प्रतिदिन सैकड़ों लाशें मेरे पास आती थीं। लाशें जलाने का काम करने वाले हम अपवित्र और मलिन माने जाते थे। हम जाति सूचित अथवा बहिष्कृत थे। ज्यादातर धार्मिक स्थलों और ग्रंथों तक हमारी पहुंच नहीं थी और सहजतः जो चीज हमें शाश्वत करती थी वह थी देसी दारू। वह यह भूलने में हमारी मदद करती थी कि हम कितने तुच्छ व तिरस्कृत हैं। वह कुछ देर के लिए हमें यह भी भुला देती थी कि रात दिन हमारा सरोकार सिर्फ लाशों से होता है। ऐसा ही मैं घृणास्पद जीवन जीना हमारी नियति थी। परंतु बचपन से ही मेरी एक बड़ी अजीब सी इच्छा थी, जो हम लोगों के लिए बहुत ही असाधारण थी। मैं छिप छिप कर धार्मिक उपदेशों और दार्शनिकों वाद विवादों में बहुत ही ध्यान से सुना करता था और फिर वाराणसी जैसे प्राचीन शहर में होते ही रहते थे। धीरे धीरे करीब 35 वर्ष की आयु होते होते मैं यह समझ लिया था कि असल में यह संसार सरासर निरर्थक है जिसमें हम रहते हैं। मैंने देखा था कि बड़े बड़े प्रभावशाली लोग कैसे मरते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ी सी देर की खुशियां मिलती थीं, परंतु अधिकतर हम दुखों में ही घिरे रहते थे। मेरी पत्नी की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो गई थी और 1 वर्ष बाद मेरी पुत्री, जो एक कोमल सांवले कमल जैसी थी, वह भी गंगा जी में डूबकर मर गई। मेरा जीवन जीने लायक नहीं रहा था। केवल शराब ही मेरा एकमात्र सहारा थी, जिसकी मदद से मैं दुनिया में कड़वे यथार्थ को कुछ देर के लिए भूल जाया करता था। मैं आत्महत्या के बारे में विचार करने लगा था, ताकि इन दुख तकलीफों से हमेशा के लिए निजात पा जाऊं। परंतु मैंने कई धार्मिक व्याख्यानों में सुना था कि मरने के बाद दोबारा इसी संसार में जन्म लेना पड़ता है। क्या पता ये सब साधु संत झूठी कहानियां गढ़ रहे हों, परंतु अगर ये सच हुआ तो फिर वापस आना पड़ेगा इस कष्ट को भोगने। हो सकता है इस सब से हमेशा के लिए निवारण का कोई रास्ता भी हो, लेकिन मदद के लिए मैं किसी भी बड़े विद्वान या पुजारी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे पता था कि अगर मैंने हिम्मत की भी तो ये मुझे फौरन बाहर कर देंगे। था तो मैं लाशों को जलाने वाला शराबी ही, समाज से बहिष्कृत। फिर अचानक एक दिन सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा सन्यासी मणिकर्णिका घाट पर आया। उसने निगंतों की तरह सफेद चोगा पहना था। मैं उन्हें देखकर सोच में पड़ गया कि यह कौन हो सकते हैं। जब वे जाने लगे तो मैं उनके पीछे चल पड़ा। बिना मुड़े वे चलते रहे और एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तरसती हुई आंखों से अपनी ओर दूर से ताकते हुए उन्होंने मुझे देखा तो हाथ के इशारे से बुला लिया। वे बोले, यहां आओ। मैं उनकी तरफ बढ़ा और काफी दूर पर खड़ा हो गया। बैठ जाओ, वे बोले। मैं वो लाशों को जलाने मैंने कहना शुरू किया। पता है मुझे, आओ बैठ जाओ, वे बोले और मैं बैठ गया। अपने बारे में बताओ, वे बोले। इतना सुनते ही मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना डाली। वे सुनते रहे, कभी बंद आंखों से और कभी खुली आंखों से। जब मैं सब कुछ कह चुका तो वे बोले, जो कुछ तुम्हारे अंदर भरा हुआ है उसे आज मेरे सामने कह पाने के बाद
क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? स्नेह से भरी आवाज में उन्होंने पूछा। जी महात्मा जी, मैंने कहा, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत खुश हूं मैं। ये सब बातें मैं किसी से नहीं कह सकता था। क्या आप मुझे निर्देश दे सकते हैं ताकि मेरे मन को शांति मिले? क्या मैं आपके पीछे पीछे चल सकता हूं या अछूत होने के कारण अयोग्य हूं? मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, वे बोले, पर अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं वचन देता हूं, आज से तुम लाशों को जलाने का काम बंद कर दो और शराब पीना छोड़ दो। 1 सप्ताह के उपरांत वर्णा नदी के ऊपर बने टूटे पुल के पास ही एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक कुटिया बनाकर रहना, सिर्फ एक कोफीन पहनना और मील भर दूर जो जैन समाज की बस्ती है वहां से खाना मांगकर दिन में एक बार ही खाना। खाने के लिए किसी जानवर की हत्या न करना। मिट्टी के एक घड़े को नदी के पानी से भरकर रखना और एक मिट्टी का कटोरा पानी पीने के लिए रखना। भोर में नित्य नदी में नहाकर आंखें बंद करके कम से कम 1 घंटा ओम का जाप करना। महीना 2 महीना ऐसे ही करते रहो। एक दिन परम गति प्राप्त कर चुके एक महान अरिहंत गौतम तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। वे तीर्थाटन की राह पर चलते हुए मृग उद्यान के पास ही सारंग नाथ मंदिर जाएंगे। वे अकेले ही होंगे और पुल की तरफ जा रहे होंगे। तुम उनके चेहरे पर व्याप्त शांति और उनकी राजसी चाल को देखकर उन्हें पहचान लोगे। उनके पांव धोकर उन्हें पीने के लिए पानी देना और उन्हें पीपल की छाया में बैठाना, उन्हें साष्टांग प्रणाम करना। यह कहकर वे उठे और चले गए। अगले दिन मैंने घर छोड़ दिया और उनके एक एक निर्देश का अक्षर अक्षर पालन किया। पीपल के पेड़ के नीचे मैंने कुटिया बनाई और भिक्षा मांगकर ही अपना पेट भरने लगा। कहीं से मुझे एक पुराना मटका मिल गया था। रोज उसी अच्छी तरह से साफ करके उसमें नदी का स्वच्छ जल भरता। एक नया मिट्टी का कटोरा मैंने संभाल कर रख लिया था। उसका इस्तेमाल मैंने कभी नहीं किया। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उस दौरान मैं लगातार हर दिन ओम मंत्र का जाप किया करता था और सूर्य को उगते देखा करता था। धीरे धीरे मुझे शांति महसूस होने लगी। उनका इंतजार करते लगभग 2 महीने बीत चुके थे जब अचानक मैंने उन्हें देखा। एक दिन तपती गर्म दोपहरी में एक तपस्वी फीके भूरे रंग का कपड़ा ओढ़े नंगे पांव नदी किनारे वाराणसी के मार्ग पर चलता हुआ आया। उसकी राजसी इत्मीनान भरी चाल बिल्कुल अलग ही थी। मेरे हृदय की धड़कन रुक सी गई। मैं अपने छप्पर से दौड़कर बाहर आया और खड़ा उन्हें देखता रहा। वे पीपल के पेड़ की तरफ ही आ रहे थे। पास आने पर मैं देख पा रहा था कि उनके धूप से सांवले पड़े गोरे चेहरे की मुखाकृति भी अति सुंदर थी। उनमें एक क्षत्रिय की दृढ़ता और साथ ही एक स्त्री सुलभ सुकुमार कोमलता थी। उनके घुंघराले बाल उनके सिर के ऊपर बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर बहुत ही कम बाल थे। मैं दौड़ा और यात्राओं से थके उनके पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने बहुत हल्के से मेरे कंधा छुआ और उठने को कहा। बस बस खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने मुस्कुराकर मेरी आंखों में झांका। ओह, कैसी करुणा से भरी हुई मुस्कुराहट थी। मुझे लगा जैसे मैं उनका अपना बच्चा हूं। मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे एक बच्चे को अपनी मां के साथ होने पर लगता है। मैं अवाक खड़ा उन्हें देखता रहा। मेरा पूरा अस्तित्व उस आनंद से भर गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर तक यूं ही खड़ा रहा। फिर अचानक मुझे याद आया कि मुझे क्या करना था। हे मेरे भगवान, मैंने कहा, मैं उनके चरण धोना चाहता हूँ और पीने को स्वच्छ पानी देना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा करने की अनुमति दें। जैसा तुम चाहो, उस महात्मा ने कहा। मैंने उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे उस पत्थर की सिल्ली पर ले जाकर बिठाया जो उनके लिए मैंने रखी थी। फिर मिट्टी के घड़े से पानी लाकर उनके पांव धोए। फिर वही पानी मैंने अपने सिर पर छिड़का और उसे पी लिया। उनके पांव अपने कपड़े से पोंछकर मैं उन्हें कुटिया के अंदर ले गया और उन्हें बैठाया। फिर मैंने उन्हें पीने के लिए उसी कटोरे में पानी दिया जो मैंने
उन्हीं के लिए लाकर रखा था और वहीं खड़ा खड़ा मैं उन्हें देखता रहा। फिर आंखों में आंसू लिए मैं हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, आप कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, जो मेरी इस गरीब कुटिया में पधारे। मैं तो लाशों को जलाने वाला एक तुच्छ जाति का दास हूँ। आपने मेरे हाथ से पानी भी पी लिया। इस दुखों से भरे हुए स्वार्थी संसार में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया कर मुझे इस झूठे संसार से बचाएं। एक बड़े निगंत ने मुझसे कहा था कि मैं आपके चरण पकड़ लूं और मैं मदद की गुहार लगाऊं। भगवान उस निगंत पर अपनी कृपा बरसाएं। मैं पूरी तरह से असहाय हूं, मेरी मदद करें। हे पुण्य आत्मा, बुद्ध अपनी प्रबल परंतु शांतिदायक आवाज में बोले, डरो मत, तुमने अब इस मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया है। इस राह में जन्म से कोई नीच या उच्च नहीं होता, केवल अपने लक्ष्य पर पहुंचने की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। वरुण नदी को पार करके कल सारनाथ पहुंचो। सारंगनाथ के मंदिर के निकट मृग उद्यान में मैं उस परम सत्य पर व्याख्यान दूंगा और धर्म के चक्र का प्रवर्तन करूंगा। तुम भी श्रोताओं के बीच में बैठकर उन बातों को आत्मसात करना। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। वे हिमालय में द्रोणगिरी पर्वत पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस संसार में कई जन्म लेने के बाद तुम हिमालय में बद्रीनाथ के ही पास एक योगियों के परिवार में जन्म लोगे और उनके शिष्य बनोगे, परंतु कुछ कर्मों के कारण तुम्हें फिर जन्म लेना होगा। अब मैं सारनाथ जा रहा हूँ। वहाँ मृग उद्यान में दिए जाने वाले प्रवचनों को सुनकर तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा। वहां से तुम गोमुख जाना, यानी गंगा नदी के स्रोत पर। तुम गोमुख में भगीरथी नदी में नहाते समय डूब जाओगे और मेरे पांव धोने और मेरी प्यास को बुझाने से संचित पुण्य के फलस्वरूप तुम एक संपन्न परिवार में जन्म लोगे। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और उस सेतु की तरफ चल दिए जो सारनाथ को जाता था। मैं उनको तब तक देखता रहा जब तक वे नजरों से ओझल ना हो गए। अगले दिन मैं सारनाथ पहुंचा और बाकी सब तपस्वियों से कुछ हटकर बैठ गया जो मुझसे पहले ही बैठे थे। जैसे ही उन्होंने उस पथ की बात की जो निर्वाण को ले जाता है, मेरे मन में एकदम शांति फैल गई। वे इतने तेजस्वी थे जैसे सारे भगवान एक साथ धरती पर उतरकर उस बुद्ध के साधारण स्वरूप में अवतरित हो गए हों। सांझ ढलते ही मैं उन्हें दंडवत करके वाराणसी की ओर चल दिया। थोड़े ही दिनों में मैं कुछ घुमंतु तपस्वियों के संग गोमुख के रास्ते पर चल दिया। हरिओम।